हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन 2-3 दिन के गैप के बाद, जी हाँ, इसे आना चाहिए था मुझे लगता है मंगलवार को, लेकिन आज बृहस्पतिवार है। कुछ परिस्थितियां रही जहां पर वर्ड लिस्ट रेडी नहीं हो पाया था, जिस वजह से मैं वोकैबुलरी का सेशन नहीं ला पाया। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। आपको पता ही है, आप किसी भी लेवल पर अंग्रेजी के चाहने वाले हैं या फिर इंग्लिश आपकी जरूरत है, दोनों ही परिस्थिति में ये एक ऐसा सेशन है जो आपको बहुत कुछ नया सिखा जाता है और आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करता है। बात कर रहे हैं वोकैबुलरी के सेशन की, जिसके 16वें अध्याय के साथ, यानी कि 16वां सेशन है ये। अब तक इसके 15 एपिसोड्स लाए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि 1200 से 1300 वर्ड्स, मुझे अमूमन मैंने गिना नहीं है, लेकिन हाँ, इससे कम होगा तो 1000 से ऊपर ही। इतने सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, सबकी मीनिंग बताई है। और जो सेशन में मैं 5 वर्ड लेकर के आता हूँ, उसको तो मैंने ये भी बताया कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो कैसे काम करता है, वो मैंने बताया। साथ में सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल भी आपके सामने रखा जरूर। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस सेशन को काफी एंजॉय कर रहे होंगे और एक्चुअली आपकी जो वर्ड्स की कलेक्शन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कुछ नए शब्द जोड़ने में सफल हुआ हूं। तो बस यहाँ पर फिर से 5 नए वर्ड्स के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए इस सफर पर सीखते हैं 5 नया वर्ड बिना समय गंवाए हुए। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। देखिए, मैं इतने दिनों से कह रहा था, मैं जब क्लासरूम में क्लास ले रहा था तो मुझे बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा कि आप नोटबुक रेडी करो वोकैबुलरी के लिए, और बहुत सारे बच्चे ने किया भी। अब ये आपको दिखाई दे या ना दे, मैं सिर्फ प्रेरणा के लिए दिखा रहा हूं। एक इंस्पिरेशन होता है लोगों का कि देखिए, ये डे 1 से शुरू किया है इस बच्चे ने, और इसी तरीके से मैं जहां भी पढ़ाता हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे सारे इसको कलेक्ट करें। देखिए, ये सब उसने एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखा है, और आपको जब याद होगा कि जो आखिरी एपिसोड था उसका जो आखिरी शब्द था वो था गैम्बल, जिसका एंटोनिम और सिनोनिम उसने लिखा है। सारी बातें यहां पर नोट डाउन की गई है और बेहतर तरीके से। अब ये क्या है कि इस तरीके से होने पर आपको बार बार वीडियो पर भी नहीं जाना पड़ेगा और एक कलेक्शन आपके पास रेडी हुआ जो कि आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हो, किसी भी बैग में डाल सकते हो। कभी फुर्सत में बैठे हुए हो तो एक सेशन को दोहरा लिया और बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से लिखा गया है। और मैं समझता हूं कि लिखना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आप उस चीज को बेहतर तरीके से सोचते हैं, समझते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप सिर्फ वीडियो देख करके समय गंवाते हैं और लगता है कि वीडियो देख लेने से वर्ड्स रह जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको एक बार लिखिए ज़रूर और 1-2 दिन 3 दिन के अंतराल पर उसको दोहराइए ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दुनिया का दस्तूर ही है, इस हाथ दे इस ले ले। अगर आप नहीं देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तो उसके एवज में आपके लिए बहुत सारी सुख, समृद्धि, शांति, अचीवमेंट, आपका नेम, फेम सब मिलेगा आपको। मुझे एक बहुत बड़े शायर हैं बशीर बद्र, उनकी ये तो पंक्ति याद आ रही है कि क्या अजीब अंदाज में खुदा ने दिया है सब कुछ, सामने दुनिया परी है पर उठा नहीं सकते। तो उठाना नहीं, उठाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल वो आपका होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम सेशन की शुरुआत अक्सर एक इंस्पिरेशन से करते हैं, एक कोटेशन आपके सामने रखते हैं। और आज का कोटेशन जो है, देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय एपीजे अब्दुल कलाम सर का है। और इतने दिनों से मैं सच बताऊं, मैं जितने कोटेशंस आपके सामने रखा और इंस्पिरेशन की जिस किसी भी बात को मैंने सामने रखी,
मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल को छू गया। और देखिए, ऐसे किसी ने जो बात कही है वो सारी चीजें पढ़ करके इंसान ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन यहाँ जो इन्होंने बात कही है ये कुछ अलग ही है, जो हम लोगों को शायद, मुझे तो नहीं पता थी, मैं सच बोलूंगा, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा। कह रहा है, इन्होंने कहा कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन। जितनी भी चिड़िया है वो शेल्टर ढूंढती है बरसात के दौरान में, कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। बारिश कहां होती है? बादल के नीचे। यही देखिए, यहां पर अंतर बताया गया कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, वो बरसात के दौरान क्या होता है? शेल्टर ढूंढता है। बट ईगल अवॉइड्स रेन, ईगल उस रेन को अवॉइड करता है, उससे बचता है। कैसे? फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, है ना? क्या है? इस बात को याद रखिएगा, फ्लाइंग लाइफ में बहुत काम आएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अबव द क्लाउड्स। जब भी आपको परेशानी हो तो परेशानी से ऊपर उठकर चलने की कोशिश कीजिए, परेशानी से ऊंची उड़ान भर करके देखिए, बिल्कुल वो परेशानी खत्म हो जाएगी। मतलब ये है कि आपको कोई एग्जामिनेशन कठिन लगता है, वहां पर कोई पेपर कठिन लगता है, तो मेहनत की रफ्तार, मेहनत की मात्रा और बढ़ाइए, अपनी उड़ान ऊंची कीजिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि समस्या की बात कीजिए। शेल्टर मत ढूंढिए, शेल्टर ढूंढेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन। सभी चिड़िया के लिए और ईगल के लिए बराबर समस्या है। ईगल और अदर जो बर्ड्स है उसके लिए समस्या समान है, बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। ये एटीट्यूड है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, और आपका भी एटीट्यूड ये डिफरेंस क्रिएट करेगा और आपके बारे में बताएगा कि आप एक सफल उम्मीदवार हैं, सफलता आपकी है, अन्य लोगों की नहीं। तो सामान्य चिड़िया से बेहतर है ईगल बनिए। परेशानियों में भी ऊंची उड़ान का की हिम्मत रखिए, उसका हौसला रखिए कि हम ऊंचाई पर जाकर उससे ऊंचा उड़ करके उस परेशानी से निकलेंगे, अपने लिए समस्या का समाधान ढूंढेंगे, न कि हार कर कहीं शेल्टर ढूंढेंगे। बहुत अच्छी बात है ये कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, शेल्टर मत ढूंढिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है चेस्ट। क्या है? चेस्ट। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जी हां, ये एडजेक्टिव है चेस्ट। मॉरली प्योर, इनकरप्ट, डिसेंट। और बेसिकली अगर इसको कहें ना तो ब्रह्मचर्य और कौमार्य से कहते हैं, जो वर्जिन है उस शब्द के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट का मतलब है मॉरली प्योर, इनकरप्ट, डिसेंट, पवित्र, सादा या शालीन। इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिनोनिम्स क्या है? सेलिबेट। क्या है? सेलिबेट मतलब होता है ब्रह्मचर्य या कौमार्य व्रत। क्या है? ब्रह्मचर्य या कौमार्य व्रत। दूसरा है प्लेटोनिक। इसका मतलब होता है निष्काम प्रेम या पवित्र रिश्ता, जहां पर कि कोई भी जो है काम की भावना ना हो, सेक्स की फीलिंग्स ना हो, उसको कहते हैं प्लेटोनिक। सेलिबेट का मतलब है ब्रह्मचर्य, कौमार्य व्रत। प्लेटोनिक का मतलब है पवित्र रिश्ता, निष्काम प्रेम। वेस्टल का मतलब भी होता है पवित्र और शुद्ध। उसके बाद अगला देखिए इमैकुलेट, इसका मतलब होता है पवित्र, निर्मल या शुद्ध। ठीक है। मॉडेस्ट, इसका मतलब भी होता है विनम्र, सीलवान, साधारण। प्योर मतलब होता है पवित्र और निर्मल। होलसम, इसका मतलब भी होता है हितकारी और पौष्टिक के सेंस में। ठीक है। होलसम को भी हम एक लेवल पर चेस्ट के जो है सिनोनिम्स के तौर पर रख सकते हैं। तो चेस्ट का जो मतलब है मॉरली प्योर, इनकरप्ट, डिसेंट। इसमें मैंने जो कहा कि इसके सिनोनिम्स के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करें तो सेलिबेट हो जाएगा, प्लेटोनिक हो जाएगा, वेस्टल हो जाएगा, इमैकुलेट हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, प्योर हो जाएगा और होलसम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि होलसम में सर कैसे आएगा? देखिए पवित्र के सेंस में हम इसको कहें तो पवित्र है तो हितकारी और पौष्टिक वहां पर सेंस आता है, तो इसीलिए हम होलसम को भी इसको रख सकते हैं। चेस्ट पहला वर्ड है आज के सेशन का। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका मतलब होता है मॉरली प्योर, इनकरप्ट एंड डिसेंट, है ना? पवित्र, सादा या शालीन। सिनोनिम्स क्या क्या है? सेलिबेट, प्लेटोनिक, वेस्टल, इमैकुलेट, मॉडेस्ट, प्योर एंड होलसम। चले एंटोनिम्स की बात करें तो करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। अनचेस्ट, इसका मतलब व्यभिचारी या असभ्य हो जाएगा। कोर्स मतलब होता है गंदा, अशिष्ट या घटिया। ग्रवी मतलब होता है गंदा या घिनौना
ये मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि ये किस सेशन में मैंने ये वर्ड आपको बताया है। मुझे जैसा कि याद है इसकी चर्चा मैंने की है, इमैकुलेट की चर्चा मैंने की है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कौन से सेशन में, जैसे कि अभी ये 16वां एपिसोड है, तो इससे पहले किस एपिसोड में मैंने इमैकुलेट और किस एपिसोड में मैंने ग्रबी की चर्चा की है, ये कमेंट में मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। अगला देखिए, प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है स्वच्छंद, कामुकतापूर्ण, है ना। जब भी यहां पर कहा, मैंने कहा कि पहले की है मॉरली इंप्योर, पवित्र सादा, जहां पर की कौमार्यता मतलब है कि कामुकता की कोई भावना नहीं है, तो यहां पर क्या है, स्वच्छंद और कामुकतापूर्ण, प्रोमिस्क्यूअस। और नेक्स्ट जो है वो है लूड। इसका मतलब होता है कामुक या ठरकी। क्या होता है? लूड का मतलब होता है कामुक या ठरकी। तो देखिए पहला वर्ड जो आज के सेशन का है वो है चेस्ट। चेस्ट का मतलब है पवित्र से, है ना, सादा से, सालीन से, मॉरली प्योर, इनकरप्ट एंड डिसेंट, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो है सेलिबेट, प्लेटोनिक, वेस्टल, इमैकुलेट, मॉडेस्ट, प्योर एंड होलसम। एंटोनिम्स की बात करें तो करप्ट, अनचेस्ट, कोर्स, ग्रॉबी, प्रोमिस्क्यूअस, लूड। प्रोमिस्क्यूअस नया वर्ड है ना, ग्रबी पहले सुन चुके हैं और ये सारे तो कॉमन ही है। लूड एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है कामुक या ठरकी। प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है कामुकतापूर्ण या स्वच्छंद। ध्यान रखिएगा, सेशन का पहला वर्ड चेस्ट। चलिए एग्जाम्पल देखें। कह रहा है द प्रिस्ट टुक एन ओथ टू अवॉइड इम्प्योर टेम्पटेशन इन ऑर्डर टू रिमेन चेस्ट। द प्रिस्ट टुक एन ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, टू अवॉइड इम्प्योर टेम्पटेशन इन ऑर्डर टू रिमेन चेस्ट, है ना। तो सेशन का पहला वर्ड क्या आया? चेस्ट, मतलब है पवित्र, सादा और शालीन। एक बार लास्ट में दोहरा ले। सिनोनिम्स क्या है? सेलिबेट, प्लेटोनिक, वेस्टल, इमैकुलेट, मॉडेस्ट, प्योर एंड होलसम। एंटोनिम्स है करप्ट, अनचेस्ट, कोर्स, ग्रबी, प्रोमिस्क्यूअस एंड लूड। चलिए सेशन का अगला और दूसरा वर्ड यह है फेवरिश। क्या है? फेवरिश। सबसे पहले तो जब आपको फीवर जैसा महसूस हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं शब्द, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है फेवरिश, है ना। मार्क्ड बाय इंटेंस एजिटेशन और इमोशन। यहां पर जो है ना उत्तेजना से होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उत्तेजित के सेंस में है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहला वर्ड क्या था? चेस्ट, मतलब है पवित्र, सादा और शालीन, CHASTE, चेस्ट। यहां पर क्या है? फेवरिस। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको बुखार जैसा महसूस होता है तो हम उसके लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो मीनिंग मैंने यहां पर नहीं रखा है। इसका मतलब होता है उत्साह से, उत्तेजित होने से, मार्क्ड बाय इंटेंस एजिटेशन और इमोशन, दोनों सेंस में इस्तेमाल हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिनोनिम्स क्या है? एजिटेटेड, मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है। दूसरा क्या है? इलेटेड, मतलब होता है प्रफुल्लित और उत्तेजित। देखिए यहां पर ये पॉजिटिव सेंस है, प्रफुल्लित और उत्तेजित। नेक्स्ट है फर्स्ट, मतलब होता है उत्तेजित या परेशान। एफर्वेसेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, ठीक है। परटर्ब्ड मतलब होता है व्याकुल या उत्तेजित। फर्वेंट मतलब होता है जोशीला या उत्सुकता भरा, है ना। यहां पर देखिए जो दूसरा वर्ड मेरा सेशन का आया वो आया फेवरिश। इसका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं हम सेंटेंस में। इसका मतलब होता है उत्तेजित। मैंने कहा कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंस में होता है। कभी कभी खुशी से भी जो उत्साह, उत्तेजना होती है उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेगेटिव जो होगा उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स के तौर पर हम इसको अगर देखें तो फेवरिश के सिनोनिम्स के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे एजिटेटेड, इलेटेड, फर्स्ट, एफर्वेसेंट, परटर्ब्ड एंड फर्वेंट। क्या है? परटर्ब्ड एंड फर्वेंट। एफर्वेसेंट, perturbed and fervent, agitated, elated, first, effervescent, first, है ना, effervescent, perturbed and fervent। चलिए एंटोनिम्स के तौर पर देखें तो प्लासिड। प्लासिड का मतलब होता है सौम्य या शांत। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, प्रशांत। अनपर्टर्ब्ड, यहां पर जो पर्टर्ब्ड है इसका सीधा सीधा अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है अविकल, स्थिर, अचल, है ना। सीरीन, इसका मतलब होता है शांत या निर्मल। क्या होता है? सीरीन मतलब होता है शांत या निर्मल। कंपोज्ड मतलब होता है सौम्य या शांत, और काम, सौम्य या शांत। तो देखिए फेवरिस का उत्तेजना और उत्तेजित के लिए इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले ही कहा है, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि अगर आपको बुखार जैसा महसूस हो रहा है तो भी हम उसके लिए फेवरिस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने उस मीनिंग को यहां पर नहीं रखा है। जल्दी से बताइए पहला वर्ड कौन सा था? पहला वर्ड था चेस्ट, है ना, CHASTE, चेस्ट। एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा था और उसका मीनिंग था पवित्र, शालीन या सादा। चलिए यह है मार्क्ड बाय इंटेंस एजिटेशन और इमोशन, उत्तेजित। कहता है एजिटेटेड मतलब है उत्तेजित, इलेटेड मतलब है प्रफुल्लित, फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट, गौर कीजिएगा, फर्स्ट मतलब होता है उत्तेजित या परेशान,
एफर्वेसेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, पर्टर्ब्ड का मतलब होता है व्याकुल, फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला। और एंटोनिम्स देखें तो प्लासिड, ट्रैंक्विल, अनपर्टर्ब्ड, सीरीन, कंपोज्ड एंड काम, है ना। सीरीन का मतलब भी होता है शांत और निर्मल। एग्जांपल देख लें, वी वेटेड फॉर द अनाउंसमेंट विद फेवरस एंटिसिपेशन। क्या है? वी वेटेड फॉर द अनाउंसमेंट विद फेवरस एंटिसिपेशन। मेरा एंटिसिपेशन कैसा था? फेवरस था, उत्साहपूर्ण था, उत्तेजित था। वी वेटेड फॉर द अनाउंसमेंट विद फेवरस एंटिसिपेशन। तो अभी तक सेशन में आ गए कुल 2 शब्द। पहला आया चेस्ट, दूसरा आया फेवरस। क्या आया? चेस्ट और फेवरस। संजोग देखिए कि चेस्ट भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फेवरस भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, सेशन का अगला और तीसरा शब्द है, क्या है? फैक्चुअल, है ना। फैक्ट से है तो ऑब्वियसली तथ्यात्मक होगा, तथ्य से जुड़ा हुआ। फैक्चुअल ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है ना। और एल जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स है। क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स है। एल जो है एडजेक्टिव सफिक्स है, ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, कहता है ऑफ और रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय फैक्ट्स, है ना। क्या है? तथ्यात्मक, जो कैसा कैरेक्टराइज्ड हो? फैक्ट्स के द्वारा। क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कैसे कहेंगे? एक्यूरेट, बहुत ही बेहतर शब्द है, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है इसको। एक्यूरेट मतलब होता है ठीक, परिशुद्ध, यथार्थ। सर्कमस्टेंशियल मतलब है कि जैसा सर्कमस्टेंस है, जैसी परिस्थिति है तो उस पर जो होगी तो वो भी तथ्यात्मक होगी। सर्कमस्टेंशियल का मतलब भी होता है परिस्थिति आधारित। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। अगला क्या है? लेजिटिमेट, इसका मतलब भी होता है उचित या युक्ति संगत। उसके बाद है प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है यथार्थ या यथा तथ्य, है ना। अनबाइस्ड, ओब्वियसली जब अपक्षपाती होगा, निष्पक्ष होगा तो तथ्यात्मक ही होगा, फैक्ट पर आधारित होगा। जैसे ही वो बायस्ड हो जाएगा तो वो तथ्यात्मक नहीं रहेगा। तो मेरा जो फैक्चुअल तीसरा वर्ड है, दूसरा क्या था? दूसरा था फेवरस। क्या था? फेवरस। पहला क्या था? चेस्ट। तो पहला वर्ड सेशन का था चेस्ट, दूसरा था फेवरस और तीसरा है फैक्चुअल। तीन के तीनों एडजेक्टिव, चेस्ट भी एडजेक्टिव, फेवरस भी एडजेक्टिव और फैक्चुअल भी एडजेक्टिव। फैक्चुअल के सिनोनिम्स के तौर पर किसको इस्तेमाल करते हैं? एक्यूरेट को इस्तेमाल करते हैं, सर्कमस्टेंशियल को इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिबल इस्तेमाल करते हैं, लेजिटिमेट इस्तेमाल करते हैं, प्रिसाइज इस्तेमाल करते हैं, अनबाइस्ड इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम्स देखिए, इसी का सीधा सीधा अपोजिट है एक्यूरेट, इनएक्यूरेट मतलब होता है गलत या शुद्ध। फैंसीफुल मतलब होता है काल्पनिक। ओब्वियसली जैसे ही तथ्यात्मक हुआ तो फैक्ट पर आधारित है, और काल्पनिक है जिसका कि कोई फैक्ट ही नहीं है। फिक्शनल, इसका मतलब भी होता है कल्पित या काल्पनिक। फिक्टिशियस, इसका मतलब भी होता है कल्पित, काल्पनिक, झूठा, फिक्टिशियस, है ना। स्पेकुलेटिव का मतलब भी होता है कल्पित, और हाइपोथेटिकल का मतलब होता है परिकल्पित या काल्पनिक। तो ये सारे शब्द जो हैं वो एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। किसके लिए? फैक्चुअल के लिए। सेशन का ये तीसरा वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। फैक्चुअल, इसका मतलब होता है तथ्यात्मक। पहला वर्ड था चेस्ट, मतलब है पवित्र, सादा और शालीन। दूसरा था फेवरस, वो भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और चेस्ट भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। फेवरस का मतलब होता है उत्तेजित। तो यहां पर तीसरा वर्ड है फैक्चुअल। सिनोनिम्स क्या क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। एक्यूरेट, सर्कमस्टेंशियल, क्रेडिबल, लेजिटिमेट, प्रिसाइज, अनबाइस्ड। और एंटोनिम्स क्या है? इनएक्यूरेट, फैंसीफुल, फिक्शनल, फिक्टिशियस, स्पेकुलेटिव एंड हाइपोथेटिकल। एग्जांपल देख लें। कह रहा है राइटिंग अबाउट फैक्चुअल इवेंट्स इज बोथ अपीलिंग एंड चैलेंजिंग फॉर स्क्रीन राइटर्स, है ना। राइटिंग अबाउट फैक्चुअल इवेंट्स, है ना, तथ्यात्मक इवेंट्स के बारे में लिखना दोनों होता है। क्या होता है? अपीलिंग एंड चैलेंजिंग फॉर स्क्रीन राइटर्स। स्क्रीन राइटर्स के लिए अपीलिंग भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है। राइटिंग अबाउट फैक्चुअल इवेंट्स इज बोथ अपीलिंग एंड चैलेंजिंग फॉर स्क्रीन राइटर्स। ये हमारे सेशन का तीसरा वर्ड है। क्या है? फैक्चुअल। दूसरा क्या था? फेवरस। और पहला क्या था? चेस्ट। चलिए सेशन का अगला और चौथा, जैसे कि मैं पहले ही कहता हूं, मैं साइड हट जाता हूं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। मैंने आपको दिखा दिया है कि नोट्स कैसे करना है, और बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो कंपटीशन में आपसे आगे बढ़ रहे हैं। आप नहीं करेंगे तो आपको जीतने में कुछ भी मदद नहीं करेगा। और लक क्या होता है? जो लेबर करता है लक उसी को मिलता है। जी हाँ, निकम्मों को तो भाई लक मिलता नहीं। चलिए चौथा वर्ड मोमेंटस। क्या है? मोमेंटस। ये OUS है, पहचानी गए होंगे। चौथा शब्द भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। मुझे लिख करके जरूर बताइए, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कमेंट में लिख करके बताइए, फिर आगे हम बताएंगे। मोमेंटस भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ऑफ
वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस मतलब है जिसकी महत्ता बहुत हो, है ना, बहुत बड़ा, आवश्यक और महत्वपूर्ण, जिसकी महत्ता बहुत होती है, मोमेंटस उसके लिए कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन वर्ड। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, आवश्यक। सिग्निफिकेंट मतलब है महत्वपूर्ण, अहम। एपोकल मतलब होता है महत्वपूर्ण। उसके बाद क्या है? पोटेंशियस मतलब होता है असाधारण, चमत्कारी। जैसे ही असाधारण और चमत्कारी होगा तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या है? पोटेंशियस मतलब है असाधारण और चमत्कारी। डिसाइसिव इसका मतलब भी होता है निर्णायक और महत्वपूर्ण। इसको डिसिसिव नहीं पढ़िएगा, ये डिसाइसिव है, इसका मतलब भी होता है निर्णायक और महत्वपूर्ण। और क्या है? पिवोटल। पिवोटल मतलब होता है प्रधान या निर्णायक। पिवोटल का मतलब होता है प्रधान या निर्णायक। तो मेरे सेशन का चौथा वर्ड है मोमेंटस। पहला था चेस्ट, दूसरा था फिब्रिस, और तीसरा क्या था ये मुझे लिख करके आप बताएंगे। और चौथा आपके सामने है मोमेंटस। क्या है? मोमेंटस। इसका जो मीनिंग है वो है बहुत बड़ा, आवश्यक और महत्वपूर्ण, है ना। इसमें जो सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है वो है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, एपोकल, पोटेंशियस, डिसाइसिव एंड पिवोटल, है ना। पिवोटल का मतलब होता है प्रधान और निर्णायक। चलिए एंटोनिम्स देखें। अनइंपॉर्टेंट इसका सीधा सीधा है, क्या है? अनइंपॉर्टेंट का सीधा सीधा है महत्वपूर्ण और नगण्य से। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ और मामूली से, सिग्निफिकेंट का उल्टा। उसके बाद ट्रिवियल, इसका मतलब भी होता है तुच्छ और मामूली। उसके बाद क्या है? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण एंड अर्थहीन, है ना। क्या है? महत्वपूर्ण और अर्थहीन। उसका देखिए ऑर्डिनरी, इसका मतलब भी है साधारण और मामूली। और ट्रिफलिंग का मतलब है तुच्छ और छोटा। तो जैसा यहां पर कहा है महत्वपूर्ण और आवश्यक और बहुत बड़ा, उसके लिए हमने मोमेंटस का इस्तेमाल किया। याद आया? तीसरा कौन सा था? फैक्चुअल। क्या था? फैक्चुअल। पहला था चेस्ट, दूसरा फिब्रिस, तीसरा फैक्चुअल और चौथा मोमेंटस। सिनोनिम्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, एपोकल, पोटेंशियस, डिसाइसिव, पिवोटल। और इधर एंटोनिम्स में है अनइंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, मीनिंगलेस, ऑर्डिनरी एंड ट्रिफलिंग। एग्जांपल देख लें। एग्जांपल है, आई एम ओनली टू अवेयर ऑफ माई ओन लिमिटेशंस इन मेकिंग सो मोमेंटस अ डिसीजन। I am only too aware of my own limitations in making so momentous a decision. क्या कह रहा है? I am only too aware of my own limitations in making so momentous a decision. एक बार चलते चलते इसको फिर से दोहरा लें। सेशन का चौथा वर्ड है मोमेंटस, तीसरा था फैक्चुअल, दूसरा था फिब्रिस, पहला था चेस्ट। और संजोग ऐसा है कि 1 से लेकर के 4 तक सारे के सारे एडजेक्टिव। चेस्ट का मतलब क्या था? पवित्र, शालीन या सादा। दूसरा वर्ड था फिवरिश, मतलब था उत्तेजित। और तीसरा वर्ड था फैक्चुअल, मतलब है तथ्यात्मक, फैक्ट आधारित जिसको कहते हैं। मोमेंटस इसका मतलब है एडजेक्टिव, इसका बहुत बड़ा, आवश्यक और महत्वपूर्ण। सिनोनिम्स क्या है? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, एपोकल, पोटेंशियस, डिसाइसिव, पिवोटल। और एंटोनिम्स क्या क्या है? अनइंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, मीनिंगलेस, ऑर्डिनरी एंड ट्रिफलिंग। चलिए सेशन का 5वां और आखिरी शब्द वो है नोइज्म। क्या है? नोइज्म। यह भी एक एडजेक्टिव की तरह ही प्रयोग होता है। आज के सेशन का 5 का 5 शब्द चेस्ट, फिब्रिस, फैक्चुअल, मोमेंटस एंड नोइज्म सबके सब एडजेक्टिव हैं। इसका मतलब होता है ऑफेंसिवली, मेलोड्रस, वेरी डिसएग्रेबल और अनप्लेजेंट, है ना। देखिए, बहुत बुरा, बदबूदार और हानिकारक। नोइज्म का मतलब होता है बहुत बुरा, बदबूदार और हानिकारक। सिनोनिम्स यहीं से उठा लिया। पहला मेलोड्रस मतलब होता है बदबूदार, दूसरा है स्टिंकिंग, इसका मतलब भी होता है बदबूदार, गंदा या घिनौना। फेटिड इसका मतलब भी होता है दुर्गंध युक्त या बदबूदार। स्टिंकी इसका मतलब भी होता है बदबूदार या बेकार। उसके बाद है नॉक्सिस, मतलब है हानिकारक, इस सेंस में यहां से उठाया नॉक्सिस। उसके बाद है फस्टी, मतलब होता है दुर्गंध युक्त। और है प्यूट्रिड, इसका मतलब होता है बदबूदार या भ्रष्ट। तो मेरा सेशन का 5वां वर्ड नोइज्म मतलब होता है बहुत बुरा, बदबूदार, हानिकारक। एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। पहला सिनोनिम्स के तौर पर जो मैंने वर्ड रखा यहां पर वो है मेलोड्रस, दूसरा है स्टिंकिंग, तीसरा है फेटिड, चौथा है स्टिंकी, पांचवा है नॉक्सिस, छठा है फस्टी एंड सातवां है प्यूट्रिड। चले एंटोनिम्स देख लें। एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित, एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। रेडोलेंट का मतलब होता है सुगंधित। फ्रेग्रेंट मतलब होता है सुगंधित। सैनिटरी मतलब होता है स्वास्थ्यकर, और ये इसके लिए लिया गया है। सैनिटरी का मतलब होता है स्वास्थ्यकर। एम्ब्रोसियल का मतलब होता है खुशबूदार। और
परफ्यूम्ड का मतलब भी होता है खुशबूदार। ये सारे शब्द नॉइज्म के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। एक बार फिर से दोहरा लें, मुझे बताइएगा तीसरा शब्द कौन सा था। तीसरा, पहला था चेस्ट, दूसरा था फेवरिस, तीसरा, चौथा था मोमेंटस, पांचवा है नॉइज्म। लिखिए। तो इसमें नॉइज्म जो वर्ड है बहुत बुरा, बदबूदार, हानिकारक। सिनोनिम्स क्या क्या लिया? मेलोड्रस, स्टिंकिंग, फेटिड, स्टिंकी, नॉक्सिस, फस्टी एंड प्यूट्रिड। एंटोनिम्स के तौर पर एरोमेटिक, रिडोलेंट, फ्रेग्रेंट, सैनिटरी, एम्ब्रोसियल, परफ्यूम्ड। एग्जाम्पल क्या है? द डॉग्स नॉइज्म ऑर्डर इज मेकिंग मी फिजिकली इल। द डॉग्स नॉइज्म ऑर्डर इज मेकिंग मी फिजिकली इल। सर, तीसरा वर्ड था फैक्चुअल। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो 5 वर्ड आपके सामने रखे गए, जिसमें पहला था चेस्ट, उसका मतलब था पवित्र, सादा, शालीन। दूसरा शब्द था फेवरिस, मतलब था उत्तेजित। तीसरा था फैक्चुअल, मतलब तथ्यात्मक। चौथा था मोमेंटस, और मोमेंटस का मतलब था बहुत बड़ा के सेंस में, महत्वपूर्ण के सेंस में, आवश्यक के सेंस में। और जो आखिरी था, इसका नॉइज्म मतलब था हानिकारक, बदबूदार, गंदा, घिनौना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। 5 के पांचों एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद है कि इस सेशन में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिले होंगे और आपके वर्ड्स की संख्या में इजाफा करने में लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स और उसका ये 16वां सेशन जरूर सफल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर इस तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें और पढ़ाई लिखाई जोर शोर से जारी रखें। बिल्कुल बाज बनने की कोशिश करें। भीड़ में शामिल होंगे तो तबाह हो जाएंगे। भीड़ से अलग ही हटेंगे, अपनी पहचान अलग बनाएंगे, तो ही लोग आपको पहचानेंगे और अपनी जो मनवांछित उद्देश्य है, जो सफलता है, जो आप चाहते हैं अपने लिए लाइफ में, वो आपको मिल पाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।